वेलकम टू यूट्यूब फैमिली। आई होप उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी बहन भी बिल्कुल ठीक है। तो जी बन रहे थे सुबह सुबह मज़े मज़े के पराठे। तो ये पराठे फ़िलहाल अभी मेरे नाश्ते के नहीं थे, ये बच्चों के लंच के लिए बना रही थी मैं, कीमे वाले पराठे। तो ख़ास तौर पे ना बच्चे ऐसे वाले मतलब आलू के कम शौक़ से खाते हैं लंच में, और कीमे के पराठे शौक़ से खा लेते हैं। तो रात मैंने कीमा बनाया था, तो उसी के मैं अब पराठे बना रही थी बच्चों के लिए। तो बना कर दे दिए थे, क्योंकि जब बच्चों का लंच बन रहा होता है तब धूप नहीं आ रही होती है। अब ये फ़िलहाल मेरा नाश्ता बन रहा था, तो आज मैं भी ना अपने लिए पराठा ही बना रही थी, कीमे का पराठा। तो वैसे देखो नाश्ता तो यही होता है, हम देसी लोगों का नाश्ता तो यही होता है। ओए होए, सुबह ही सुबह आलू के पराठे मिल जाएं चाय के साथ, गोभी के मिल जाएं, या कीमे के हों, या फिर मूली के पराठे हों, मतलब पराठा ही लगता है कि बस चाय के साथ अगर पराठा मिले ना तो लगता है कि बड़ा मज़े का नाश्ता हो गया। वरना ये ब्रेड हो गए, टोस्ट हो गए, या फिर ये केक रस हो गए, ये कोई नाश्ते हैं? ना भैया, ये कोई नाश्ता वाश्ता नहीं है। हम देसी लोगों का तो नाश्ता, फेवरेट नाश्ता हमारा तो यही होता है कि पराठा मिल जाए। हाय पराठा! तो खैर, पराठे खा खा के हम खुद भी पराठे जैसे ही हो जाते हैं, मगर फिर भी कभी कभी तो खैर चलता है। तो मेरे हस्बैंड जो है ना, वो तीखा नहीं खाते हैं सुबह नाश्ते में। उनको मतलब, मुझे तो हमेशा हर चीज़ थोड़ी नमकीन या तीखी ही चाहिए सुबह नाश्ते में। मुझसे ये मीठा मीठा कुछ भी नहीं खाया जाता, जैसे कि ब्रेड हो या केक रस हो, ये चीज़ें मुझसे नहीं खाई जाती। और मेरे हस्बैंड मेरे बिल्कुल उलट हैं, उनसे तीखा नहीं खाया जाता। वो कहते हैं कि चाय और ऊपर से उसके साथ तीखा खाती हो जलन हो जाएगी। 90% उसका ख़ानदान मुझसे जलता है, उससे किसी को मसला नहीं होता। अगर मुझे चाय से थोड़ी सी जलन हो जाएगी तो कौन सी बड़ी बात है ना। सर्दियों की ना सुबह सुबह जब मेरे किचन की विंडो से ये हल्की हल्की सी धूप आती है ना, बड़ा सुहावना सा मौसम लगता है। और जब गर्मियों में आती है, हाय बस पूछो ना, फिर तो ऐसा लगता है कि किचन में तो ना मैं आऊँ ही ना बिल्कुल। पर मजबूरी है, आना तो पड़ता ही है भाई, लाजमी आना ही पड़ता है, चाहे खुशी से आ जाओ या मजबूरी से आ जाओ। किचन में तो आना ही पड़ेगा, वहाँ आए बगैर बीचेगी ही नहीं। तो जी मेरी प्यारी प्यारी सी बहनों, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोग जो प्यारे प्यारे से मुझे कमेंट करते हैं ना, मेरा दिल खुश हो जाता है। और मेरा अंदर से मन कहता है कि मैं अपना डेली रूटीन, अपनी जो मेरी ज़िंदगी है रोज़मर्रा की, वो आप लोगों के साथ में शेयर करूँ, कुछ अपनी बातें करूँ, कुछ गपशप करूँ। ऐसा लगता है जैसे मेरी चंद सहेलियाँ मुझे बैठी हुई देख रही हैं और मैं उनके साथ अपने गप्पे लड़ा रही हूँ। तो बस आप लोगों के कमेंट सुनकर ना मेरा बड़ा दिल खुश हो जाता है। तो ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे से कमेंट मुझे करते रहा करें आप लोग, ठीक है। तो यहाँ बस मैं नाश्ते से फारिग हुई, मतलब मेरा नाश्ता कम से कम 15-20 मिनट चलता है। बनने का टाइम नहीं बता रही हूँ, बनने के बाद का। क्योंकि जब मैं नाश्ता कर रही होती हूँ तो फिर मेरे हाथ में मेरा फ़ोन भी होता है और मैं आप लोगों के कमेंट रीड कर रही होती हूँ। तो वो टाइम मेरा अपना टाइम होता है कि जब मैं नाश्ता करके आराम से आपके कमेंट रीड कर रही होती हूँ और रिप्लाई भी दे रही होती हूँ, जो कमेंट मेरे सामने आ जाते हैं। तो पता है, और शादी से पहले का मेरा नाश्ता कैसे होता था कि शादी से पहले मेरे हाथ में मेरी चाय होती थी और न्यूज़पेपर मेरे सामने होता था। तब उस टाइम में ना फ़ोन वगैरह नहीं था भाई, हमें शादी से पहले फ़ोन चलाना इतना अलाउ नहीं था। तो घर वालों ने तो खैर काफ़ी पाबंदियों में रखा ही, तो खैर जो बात है, शौहर बड़े हमें आज़ाद ख़यालात के मिले हैं, जिन्होंने इतनी आज़ादी दी है। कभी कभी वैसे गुस्सा भी दिलाते हैं, कभी कभी मैं उनकी तारीफ़ भी करती हूँ। तो फ़िलहाल तो खैर जो तारीफ़ की बात है वो तारीफ़ ही है। तो घर पर तो मेरे 2 ही शौक़ हुआ करते थे, एक महकता आँचल पढ़ना और दूसरा सुबह चाय के साथ न्यूज़पेपर पढ़ना। तो बस कम से कम अभी तो ये है कि 10 से 15 मिनट में मेरा नाश्ता हो जाता है, क्योंकि भई अभी काम की भी ज़िम्मेदारी होती है, बच्चों की भी ज़िम्मेदारी होती है। शादी से पहले काम की ज़िम्मेदारी तो थी, क्योंकि मैं ही करती थी घर के सारे काम। मगर हाँ, बच्चे तो नहीं थे ना, लाज़िम बात है। ठाली इंसान थे, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी करो, देर सवेर करो, कोई मसला नहीं था। तो वो टाइम तो मेरा कम से कम 1 घंटे का टाइम होता था कि बस चाय पीने के बाद जब तक मैंने पूरा न्यूज़पेपर पढ़ ना लेना हो ना,
तो समझो मुझे चैन नहीं आता था कि मैं पूरा न्यूज़पेपर पढ़ती थी, कुछ न्यूज़ अम्मी को बताती थी, अम्मी ऐसा हो गया है, कुछ वैसा हो गया है। और बस पूरा पेपर खंगालने के बाद फिर मैं अपनी चाय का वो एक कप साइड रखती थी और अपने कामों में लग जाती थी, जय जवान जय किसान की तरह। और जैसे अब रात को लेटते वक्त फ़ोन चलाते ना, वैसे ही पहले मैं रात को लेटे लेटे ना महक आंचल पढ़ रही होती थी। बड़ा मज़ा आता था उस टाइम वैसे घर पढ़ने में भी। तो ऐसा लगता था मुझे हमेशा, वैसे कोई भी स्टोरी जब मैं पढ़ रही हूँ या मैं यूट्यूब पर भी सुन रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है मेरे सामने इमेजिन मैं उस सब चीज़ों को फ़ील कर रही होती हूँ। तो खैर अब साथ ही आ जाते हैं एक और रेसिपी पे। यहाँ मैं ना रेसिपी मतलब बनाते बनाते अमरूद भी खा रही थी, और अमरूद की भी मेरे पास ना दो बातें हैं कि एक अमरूद मेरे पापा को भी बहुत बहुत पसंद था और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। तो आज बना रही थी मैं आलू के ब्रेड पकोड़े। तो मैंने ना पहले थोड़ा सा ऑयल लिया, उसके अंदर ज़ीरा डाला और थोड़ा सा चॉप प्याज डाला, और सूखे मसालों में लाल मिर्ची, हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, नमक, ये सब डाला, थोड़ा सा पनीर डाला और साथ ही मैंने ये आलू डाल दिया। ये मतलब उसी रात का क्लिप है जब मैंने शाही पनीर बनाया था। तो उसी शाही पनीर में से ना मेरा थोड़ा सा जो पनीर है वो बचा हुआ था। तो ये क्लिप आगे पीछे हुई है कि शाही पनीर मैंने जब बनाया था ना, ये उस दिन की ही क्लिप थी। तो जी यहाँ मैंने पता है क्या किया कि मुझे ना ये ब्रेड बिल्कुल फ्लैट करने थे। तो मैंने इनको ना, ये जो कचौरी बनाने वाली मशीन होती है, इसके अंदर रखा और इसको ना बिल्कुल पापड़ बना दिया था इनका। तो अच्छे खासे से पापड़ बन गए थे और इसको मैंने हल्का सा भिगो लिया था ब्रेड को, और इसके अंदर आलू की स्टफिंग रख के मैंने सोचा थोड़े से रोल भी बनाते हैं आलू ब्रेड के। और थोड़े से मैंने वही जो हमारा देसी तरीका होता है आलू का जो ब्रेड पकोड़ा होता है उसी वाली शेप में बनाए। तो बहुत अच्छे मज़े के बन गए थे और स्टफिंग तो बहुत टेस्टी हो रही थी। ज़्यादातर ना मैं स्टफिंग आलू के पराठे की तो बस सादी वाली बनाती हूँ कि आलू को फोड़ा, उसके अंदर नमक मिर्ची मसाले जो डालने हुए, प्याज, हरी मिर्ची, हरा धनिया डाला और बस। और ये जो अलग से ब्रेड पकोड़ा की स्टफिंग बनती है ना, ये थोड़ी सी अलग डिफरेंट लगती है आलू के पराठे वाली स्टफिंग से। ये थोड़ी अलग लग रही होती है क्योंकि ये मसाला भुन जाता है ना, तो ये थोड़ी सी अलग लग रही होती है। पर बहुत मज़े के बने थे मेरे ब्रेड पकोड़े भी। तो सर्दियों में वैसे ये तो बात है, सर्दियों में ना हर चीज़ का मज़ा है बनाने का भी और खाने का भी। कि एक तो आप कितनी भी कुकिंग कर लो आप थकते नहीं हो, मन करता है कोई नहीं कर लो। और गर्मियों में तो खैर किचन में ज़ाहिर बात है, भाई देखो मेरा ही नहीं, ये तो सभी का हाल है, सभी को लगता है कि बस किचन से तो दूर ही रखो गर्मी गर्मी। तो यही बात होती है। और सर्दियों में ये होता है कि बंदा अगर बड़ी सी फैमिली हो, मेरी तो खैर छोटी सी फैमिली है और उसमें भी 2.5 बंदे, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। तो यहाँ तो खैर ऐसा ही चल रहा है अभी तो फ़िलहाल। वरना पहले अम्मी के घर पे तो हम लोग सभी चीज़ें खाते थे और हम लोगों को ये था, अगर हम लेट नाइट तक जागे हुए हैं ना, तो चलो जी पकौड़े बना लो, पॉपकॉर्न बना लो, ये कर लो वो कर लो। मगर अभी तो ये होता है कि हस्बैंड को बस 10 साढ़े 10 बज गए, सुलाओ बच्चों को, सुलाओ बच्चों को, क्योंकि स्कूल जाना है। जाना तो ज़ाहिर बात है, हमें भी पता है जाना है, मगर इतना चलो भैया, जैसे जिसके घर के कानून, हम सोच लेते हैं कि भाई इनके घर का ऐसे ही है तो हमने ऐसे ही चलना है। हमने अम्मी के घर के रिवाज यहाँ नहीं चलाने हैं। वरना हम लोग तो खैर सारा दिन यही होता था कि ये बना लो ये खा लो। बंदा पता है बनाने का मन भी कहाँ कर रहा होता है, जब सामने वाले इंसान ना फूडी हो, कि खाने पीने का बड़ा शौक हो। मेरे हस्बैंड को तो बस मैं क्या ही बताऊँ कि हर चीज़ में नखरे, वैसे ही नखरे बेटे में आते जा रहे हैं। वो भी हर चीज़ में नवाब, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा। मतलब जितना मुझे बनाने का शौक था ना, कुकिंग का शौक था, मेरा सारा शौक ख़त्म हो गया। क्योंकि चंद ही चीज़ें हैं जो मैं रिपीट दर रिपीट बनाती रहती हूँ। क्योंकि बंदा हर चीज़ खाए तो हर चीज़ बना भी ले, और जब नहीं खाते तो सोच में ही पड़ी रहती हूँ मैं, तो ये खाएगा भी ये नहीं खाएंगे। तो भाई देखो मैंने यहाँ ना बेसन में क्या डाला था, सिर्फ लाल मिर्ची, नमक और थोड़ा सा चाट मसाला, बस ये डाला और इसका पतला सा बैटर बना लिया। और इसके अंदर ये सारे अपने ब्रेड रोल पकौड़ा हों या ब्रेड वाले जो देसी पकौड़े होते हैं वो हों, डिप किए और ऑयल में फ्राई कर दिए।
बड़े ही क्रिस्पी और मज़े के बने थे। मगर हाँ, हरी चटनी मैंने नहीं पीसी थी, क्योंकि आप सबको बताया ना मेरा मिक्सर ख़राब चल रहा है आजकल। मैं सिलबट्टे पे रगड़ रही हूँ सारे मसाले, तो उसी की वजह से ना मैंने हरी चटनी नहीं पीसी थी और सॉस से ही खाना पड़ा। और मुझे पकौड़े जो है ना सॉस से बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बाद में मैंने देखा कि हाय इस पे तो बेसन लगा ही नहीं था, फिर मैंने उठा के बेसन लगाया। पता है माँ भी कितनी प्यारी चीज़ होती है ना, कि शादी से पहले मैं जब कोई नई रेसिपी भी ट्राई कर रही होती थी, अगर अच्छी बनती थी तो अम्मी बड़ी तारीफ़ें करती थी, और अगर मान लो कुछ चीज़ अच्छी ना भी बने ना तो अम्मी कह देती थी ना आज ये चीज़ सही नहीं थी। मतलब ये नहीं कमी निकालती थी कि मुझसे सही नहीं बना। मान लें अगर मैं गोश्त का कुछ कोई सालन बना रही हूँ तो अम्मी ने ये नहीं कहा मैंने सही नहीं बनाया, कहती थी आज गोश्त अच्छा नहीं आया। कभी शलजम पालक बनाए और वो अच्छे नहीं हुए, ना 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 शलजम अच्छे नहीं आए हैं। और इसकी निस्बत ना ससुराल में बिल्कुल उलट होता है। चाहे चीज़ अच्छी नहीं आई हो मगर ससुराल में ये कहा जाता है तुमने अच्छा नहीं बनाया। मैंने जैसे कि बताया कि मेरी रोटियों की सब कोई तारीफ़ करते पर हस्बैंड कहते हैं कि मैं रोटी अच्छी नहीं बनाती। हाय मेरा जी करता है कभी कभी कहूँ क्या हो जी चौधरी आप ही बना लो। और पता है शुरू में जब मैं कुकिंग करती थी ससुराल में तो हम हस्बैंड हर चीज़ की बहुत मज़े का खाना बनाती हो, मुझे ऐसी ही बीवी चाहिए थी जो खाना बहुत अच्छा बनाती हो। मैं सोचती थी नहीं चलो मैं खाना तो वाक़ई में अच्छा बनाती थी, सब पहले से ही बहुत तारीफ़ करते थे। अम्मी के घर से ही मोहल्ले पड़ोस से रिश्तेदार कोई भी आ जाता था और खाता था मेरे हाथ का खाना, कहते थे वाक़ई में माशाल्लाह जहाँ जाएगी ना बच्ची आपकी तारीफ़ ही कराएगी, बहुत अच्छा खाना बनाती है। मगर ससुराल में मुझे लगा कि चलो भाई मेरे में तो क्वालिटी थी, मगर बाद में पता चला हाय जब हस्बैंड ने रोज़ कमियां निकाली ना, रोज़ कमियां निकाली, आज ये आज वो, तो मैंने सोचा ना भैया मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो हूँ ही अच्छी, माँ के घर से अच्छी थी। ये हस्बैंड को आदत पड़ गई अब कमी निकालने की, क्योंकि जिस इंसान को बहुत अच्छा अच्छे से अच्छा खाने की आदत पड़ जाती है ना तो उसे फिर और भी अच्छा कर करके ना कमियाँ निकालने की भी आदत पड़ जाती है। तो अब मैं इतना सीरियस नहीं लेती, पहले बहुत लेती थी और बुरा भी लगता था, हाय मैंने तो इतने मन से बनाया था, हस्बैंड ने 1 मिनट में कमी निकाल दी। अब नहीं लेती मैं सीरियस, अब तो मैं सोच लेती हूँ कोई नहीं है मसला है, इस आदमी को आदत है कमी निकालने की, निकालने दो कोई टेंशन नहीं है। अब नहीं लेती मैं टेंशन। और मैं सभी बहनों से कहूँगी अगर कोई एक बार कमी निकाल ले आप सोच लें कि भाई हाँ हो सकता है आपसे सही नहीं बना होगा। कोई 2 बार निकाले तो समझ लें चलो भाई नहीं बना होगा, आज भी नहीं अच्छा बना होगा। और जो अगर आपके खाने में रोज़ कमी निकाले, आप मेहनत से बना रहे हो और फिर भी रोज़ निकाले, तो फिर आप समझ जाओ आप बहुत अच्छा खाना बनाते हो, सामने वाले को आदत पड़ गई है कमी निकालने की। फिर उसे सीरियस नहीं लो, उसे अपने दिमाग पे हावी नहीं करो, भाड़ में जाने दो। शुरू में नई बीवी, मेरी बीवी बड़ी समझदार है, बड़ी सलीखेमंद है, बड़ी सफाई वाली है, बड़ी सुथराई वाली है। अरे बंदे, मतलब शुरू में अकेले 2 आदमी जब हम रहते थे तो ज़ाहिर है कि हमने क्लीनिंग कर दी, जो चीज़ जहाँ रखी वो वहीं रखी रहनी है। और अब जब बच्चे हो गए हैं तो ज़ाहिर है माँ ने यहाँ रखी चीज़ बच्चों ने वहाँ पहुँचा देनी है। तो अब कहाँ से सलीका पूछ रहे हो? फिर भी औरत अपनी तरफ से 100% देती रहती है। पर वो परफेक्शनिस्ट आपको ना नहीं दिखाई दे सकता जो शादी की शुरुआत में दिखाई देता है, क्योंकि तब आप वो ना 2 बंदे थे और आज आप घर में 5 हो, किसी के 6 हैं, किसी के 8 हैं, तो फ़र्क पड़ता ही नहीं है भाई। 2 बंदों में और इतने लोगों में फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो इसीलिए ज़्यादा सीरियस ना लिया करो मेरी बहनों, क्योंकि मैंने ये देखा जब मैं अपने दिल की बात बताती हूँ ना, मेरी बहनें बताती हैं आगे से कि हाँ बहन मेरे साथ भी यही मसला है, हाँ बहन मेरे साथ भी यही मसला है। तो मैं इसीलिए बस यही राय दूँगी, सबके साथ यही मसला है तो कोई भी टेंशन नहीं लो, आराम से अपनी ज़िंदगी चिल करो। किसी ने पसंद आना है ठीक है, नहीं आना तो कोई मसला नहीं है। अपनी तरफ से 100% दो, बाकी सामने वाले पे छोड़ दो। उसे पसंद आता है भैया बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है तो कोई टेंशन नहीं है। मेरी एक बहन ने मुझे कमेंट किया, बहन है या भाई है पर नाम तो क्योंकि आप लोगों के सारे ज़्यादातर मेरे भाई साहब के नाम से होते हैं, तो उन्होंने कमेंट किया कि बाजी आप रोज़ व्लॉग अपलोड किया करो, रोज़ अपलोड किया करो, क्योंकि हमें ना आपके ब्लॉग के साथ साथ आपके बोलने का तरीका, आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। तो भाई देखो मैं तो हूँ सीधी सादी बंदी, ये बनावट में अदाएँ दिखाकर बोलना मुझे नहीं आता। मैं तो एकदम कहते हैं ना देसी हूँ, देसी बिल्कुल वाली, कि मुँह फट देसी इंसान।
तो मैं सीधी-सीधी बातें करती हूँ, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो बहुत शुक्रिया। वो जो होता है ना अदाएँ दिखाकर बोलना, वो मुझे नहीं आता। तो सायदा ने मुझसे कई बार कमेंट में क्या कहा है कि बाजी कोई ऐसी रेमेडी दो जो चेहरे के लिए हो, स्किन के लिए हो। तो आज चेहरे या स्किन के लिए नहीं, पूरी बॉडी डिटॉक्स करने के लिए मैं आपको एक रेमेडी दे रही हूँ। इसे ज़रूर से करना है कि और ये बहुत फ़ायदेमंद है। और ये सिर्फ़ कोई चेहरे के लिए नहीं है, ओवरऑल पूरी बॉडी के लिए है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, ये चुकंदर लें, आंवला लें। तो मेरा 1 पाव आंवला था, 1 चुकंदर था, 1 थी हल्दी, तकरीबन 3 इंच की हल्दी थी ये, जो फ्रेश हल्दी होती है, थोड़ा-सा अदरक था और 1 था इसके अंदर नींबू। तो ये सारी चीज़ें मैंने मिक्सर के जार में डाल दी थी और इसको ना पीस कर इसका फ़ाइन पेस्ट बना लिया था। चाहे तो आप इसको छान लें और इसके जब आइस ट्रे में डालकर ना इसको आइस क्यूब बना लें इसके, या फिर आप इसको ऐसे ही पल्प के साथ ही इसको फ्रीज़ कर दें। तो मैंने भी ना इसको फ्रीज़ कर दिया था। अब होता क्या है कि हम लेडीज़ जब कोई रेमेडी देखते हैं, उसके फ़ायदे सुनते हैं तो दिल में जोश आ जाता है, बस कल से मैंने ये ज़रूर करना है। फिर उसके बाद क्या होता है, रोज़ करने में हम आलकस कर जाते हैं। तो यहाँ आपने क्या करना है, इसको फ्रीज़ कर देना है और आइस ट्रे में डालकर जब आप इसको फ्रीज़ कर देंगे तो रोज़, हर रोज़ आपने 1 आइस क्यूब निकालना है, उसे पानी में डालना है, जब वो मेल्ट हो जाए उसको आपने पी लेना है। अगर आप ऐसे ही जो पल्प के साथ ही पी सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पी सकते तो उसको आप छान लें। इसकी ये भी ज़रूरी नहीं है आपने सुबह अर्ली मॉर्निंग ही पीना है या फिर कोई एक टाइम नहीं, अर्ली मॉर्निंग पी लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप दिन में किसी भी टाइम, जिस टाइम आपको खाना नहीं खाना हो 1-2 घंटे तक, आप किसी भी टाइम इसको पी लें, बहुत फ़ायदेमंद है। अब इसके फ़ायदे आपको कुछ बताती हूँ कि मेरे बाल इतने ज़्यादा बेकार हो रहे थे कि लंबे तो हैं मगर इतने ड्राई, रूखे, बेजान से हो रहे थे। और जब से मैंने ये रेमेडी अच्छी डाइट लेनी शुरू की है उसके बाद से मेरे बाल माशाल्लाह बहुत बेहतरीन हो रहे हैं पहले से। और तो इस रेमेडी में जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये समझें हर एक चीज़ फ़ायदेमंद है, हर एक चीज़। तो आप भी इसको बनाएं, फ्रीज़ करें और तकरीबन ये ना सोचेगा कि एक दिन में कोई फ़र्क आ जाएगा। ये एक रेमेडी है, आबे हयात नहीं है जो एक दिन में असर आएगा। पर हाँ, जितना आप बनाकर स्टोर करेंगे 20 दिन, महीना भर आप इसको इस्तेमाल करें, उसके बाद आपको रिज़ल्ट खुद दिखाई देंगे। तो जी, मज़ेदार बातों के साथ और मज़ेदार टेस्टी रेसिपी और रेमेडी के साथ वीडियो का करते हैं एंड। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। अपनी बहन को रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।